वेलकम बैक टू असम जोलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया सेल बायोलॉजी में कार्बोहाइड्रेट्स, और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लिपिड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंस और फंक्शन ऑफ लिपिड्स हम डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाइज, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स हम डिस्कस करेंगे। तो पिछले वीडियो भी देखे मैंने जिस तरह स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स क्या होता है? लिपिड्स हमारे पास नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है और ये इनसॉल्युबल होता है। पोलर जिस तरह वाटर होता है इसमें ये इनसॉल्युबल होता है, और ये सॉल्युबल होता है नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जिस तरह ईथर में सॉल्युबल होता है, अल्कोहल में एंड क्लोरोफॉर्म में। ये सब क्या होते हैं? ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। तो ये हो गया लिपिड्स। अब अगर हम बात करें लिपिड्स शो हाइड्रोफोबिक बिहेवियर। लिपिड्स क्या शो बिहेवियर, इसका नेचर क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, एंड फोबिक मीन फेयर और रिपेलिंग, मतलब ये वाटर रिपेलिंग और फेयरिंग होता है नेचर में। और ये इसमें ये क्यों इस तरह होता है ये बिहेवियर? ये इसलिए क्योंकि केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड कुछ इस तरह का होता है, हेड और टेल। अब हम डिस्कस करेंगे तो आसानी के साथ आप क्लियर हो जाएंगे। लिपिड्स क्या होता है? इसमें हाई प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो इसी वजह से ये क्या होता है? ये नॉन पोलर होता है। सी एच बॉन्ड क्या होता है? ये नॉन पोलर होता है। इन करेक्टर मतलब नेचर में क्या होता है? ये नॉन पोलर होता है, तो इसी बेस पर भी ये इसका तादाद इसमें ज़्यादा होता है, रेशो, तो इसलिए ये नॉन पोलर होते हैं। और फास्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? ये लिपिड्स होता है, जिस तरह सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होता है, ये दोनों लिपिड्स होता है। इम्पॉर्टेंट फंक्शन करता है ये दोनों सेल मेम्ब्रेन में, ये फास्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल, ये सेल एनिमल सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होता है। और मोस्ट कॉमन लिपिड्स क्या होते हैं? प्लांट्स और एनिमल में ये फैट्स होता है, तो ये आपने ज़रूर याद रखना है। अगर हम इम्पॉर्टेंस और फंक्शंस ऑफ लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स के कुछ फंक्शन है बेसिक, अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें आता है लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक कंपाउंड, मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया। और ये कंपाउंड क्या होता है? ये सेल मतलब सेल मेम्ब्रेन में ये मौजूद होता है। ये लिपिड जिस तरह फास्फोलिपिड होता है एंड कोलेस्ट्रॉल होता है। लिपिड्स क्या होता है? जो स्टोरेज कंपाउंड भी होता है, जिस तरह फैट्स, ये लिपिड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फैट्स एनिमल्स में एंड प्लांट्स में। लिपिड्स क्या होता है? मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया कि इसमें सी एच बॉन्ड की प्रोपोर्शन क्या होता है? हाई होता है, और ऑक्सीजन लेवल इसमें कम होता है। सी एच बॉन्ड ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसमें कम होता है, तो इसी वजह से ये क्या होता है? ये लिपिड्स में डबल एनर्जी होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। मतलब कार्बोहाइड्रेट में भी एनर्जी होता है, लेकिन फैट्स में इससे भी ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर सी एच बॉन्ड मौजूद होता है, डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। और कुछ ऐसे हमारे पास लिपिड्स मौजूद होते हैं, ये एज ए इंसुलेशन काम करते हैं। तो एटमॉस्फेयर अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक हीट और एंड कूल की के लिए, मतलब इससे बचने के लिए ये इस्तेमाल होता है ये लिपिड्स। तो वो कौन सी लिपिड्स की फॉर्म है? ये वाटरप्रूफ भी काम करता है, ये लिपिड्स के कुछ फॉर्म है। और ये वैक्सेस होता है, ये इंसेक्ट्स में मौजूद होता है, एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है, ये क्यूटिकल पर ये एक लेयर होता है इंसेक्ट वैक्सेस की, तो ये प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, हीट एंड कोल्ड के लिए भी इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट इंसेक्ट। और ये क्यूटिन पर मौजूद होता है, एज एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर काम करता है एपिडर्मिस पर। और ये कुछ ऐसे प्लांट्स के पार्ट्स पर भी मौजूद होता है, जिस तरह लीव्स पर भी ये मौजूद होता है, ये वैक्स का लेयर, फ्रूट्स पर भी होता है, एंड सीड्स पर भी ये लेयर मौजूद होता है। तो ये सब एज अ प्रोटेक्टिव इंसुलेशन काम करता है। इस तरह कुछ लिपिड्स क्या होता है? इसमें स्टीरॉइड्स हार्मोन भी आते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी आते हैं। ये सब क्या होता है? ऑर्गेनिज्म के बॉडी में इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहे होते हैं ये सब, स्टीरॉइड, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, वैक्सेस एंड सो ऑन। अब अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स की बात करें तो क्लासिफिकेशन क्लासिफाई हुआ है इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। इसमें एसाइल ग्लाइसरॉल है, और वैक्सेस है, फॉस्फोलिपिड्स है, स्पेंजोलिपिड्स है, ग्लाइकोलिपिड्स, टर्पिनाइड्स, कैरोटिनाइड्स एंड स्टीरॉइड्स। अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे विद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फैट्स, ऑयल जिसे कहते हैं, आर एसाइल ग्लाइसरॉल भी इसे कहते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फैट्स, आर एसाइल ग्लाइसरॉल आर
ईस्टर होते हैं। ये क्या होते हैं? ईस्टर्स होते हैं ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। तो इसमें मेनली क्या होता है? फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल से मिलकर बना होता है, इसे एसाइल ग्लाइसरॉल कहते हैं। ईस्टर होता है ये। फैट क्या होता है? ये जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी रिक्वायर होता है तो ये फैट्स प्रोवाइड करता है। जितने भी सेल के पार्ट्स होता है इसके लिए सप्लाई, एनर्जी सप्लायर का काम करता है। फैट्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ है, अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फैट मॉलिक्यूल क्या होता है? इसमें प्राइमरीली कंपोज्ड होता है। फैट्स में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन एटम इसमें मौजूद होता है। सेकंड नंबर की अगर हम बात करें, सम फैट्स कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ फास्फोरस। कुछ ऐसे फैट्स भी मौजूद होता है इसमें फास्फोरस एंड नाइट्रोजन मौजूद होता है। इसके साथ साथ दे कंटेन मच स्मॉलर पोर्शन। अब एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट, फैट्स में ये ऑक्सीजन पोर्शन क्या होता है? मतलब स्मॉलर होता है। ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। तो ये भी एक पॉइंट है, ठीक है। ये ऑक्सीजन प्रोपोर्शन और लेवल और रेशो क्या होता है? ये कम होता है देन कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब कार्बोहाइड्रेट से काफ़ी हद तक इसमें ऑक्सीजन लेवल कम होता है। फॉर एग्जांपल फार्मूला इसका क्या होता है? ट्रेस्ट्रेन जिस तरह होता है इसका फार्मूला होता है C7H110O6। तो ऑक्सीजन इसमें कम होता है। अब ये क्या होता है? ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फैट्स मॉलिक्यूल होता है। ये फैट्स, इसमें फैटी एसिड होता है। फैट मॉलिक्यूल का मतलब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फैटी एसिड से मिलकर बना होता है, ग्लाइसरॉल से। तो ये दोनों मॉलिक्यूल इससे मिलकर बना होता है ये फैट्स। फैटी एसिड कंटेन लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, इसमें मौजूद होता है बॉन्डेड कार्बोक्सिल ग्रुप इसके साथ अटैच होते हैं, तो इसने एक लॉन्ग चेन बनाया है। ग्लाइसरॉल एज ए 3 कार्बन अल्कोहल होता है। ग्लाइसरॉल हमारे पास इसमें 3 कार्बन मौजूद होता है और ये अल्कोहल होता है विद ईच कार्बन बेयरिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसके साथ OH ग्रुप अटैच होता है इन तीनों कार्बन के साथ। इस तरह 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल जब कंबाइन होते हैं तो ये एक ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल बनाते हैं। जब 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं, एक साथ जुड़ते हैं, तो ये एक ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल बनाते हैं। दे आर अटैच टू 3 कार्बन एटम इन द ग्लाइसरॉल बैकबोन। तो ये अटैच होता है 3 कार्बन एटम के साथ, ग्लाइसरॉल बैकबोन होता है तो ये इसके साथ अटैच होता है। द फैट्स विद 3 फैटी एसिड और कॉल्ड ट्राइग्लाइसराइड। जब एक फैट्स के साथ 3 फैटी एसिड अटैच होता है तो इसे ट्राइग्लाइसराइड कहते हैं। न्यूट्रल फैट और ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल भी इसे कहते हैं। द ग्लाइसरॉल पोर्शन ऑफ एवरी फैट मॉलिक्यूल इज सेम। तो ग्लाइसरॉल पोर्शन क्या होता है? जितने भी फैट्स होते हैं इसमें सेम होता है, लेकिन फर्क कहाँ पर होता है? बट देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फैटी एसिड्स। मुख्तलिफ किस्म के फैटी एसिड्स है। ये क्यों है? देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फैट्स। फैटी एसिड मॉलिक्यूल क्या होता है? डिफर इन लेंथ ऑफ दियर कार्बन चेन। तो कार्बन चेन की लेंथ की बेस पर भी ये डिफरेंट है एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे से ये मुख्तलिफ होता है। इन द वे द कार्बन एटम कंबाइन, और किस तरह ये कार्बन एटम कंबाइन होते हैं, तो इसी बेस पर ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। द मोस्ट कॉमन और इवन नंबर चेन क्या होता है? ऑफ 14 to 20 कार्बन। अब कॉमन फैट्स मॉलिक्यूल में 14 से लेकर 20 कार्बन मतलब ये मौजूद होता है। कार्बन नॉर्मल जिस तरह कॉमन होता है। अगर हम टाइप्स ऑफ फैट्स की बात करें तो 2 मेन टाइप्स ऑफ फैट्स की अपने ज़रूर याद रखना है। एक हमारे पास आता है अनसैचुरेटेड फैट्स। अनसैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं? दे हैव अ डबल बॉन्ड। इसमें डबल बॉन्ड मौजूद होता है। दियर चेन बेंड एट डबल बॉन्ड्स। तो ये बेंड होता है ये डबल बॉन्ड की वजह से। अब हम स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे कि किस तरह बेंड हो चुका है। सो द फैट मॉलिक्यूल कैन नॉट अलाइन क्लोजली विद वन अनदर। तो इस बॉन्ड की वजह से ये एक दूसरे से नज़दीक नहीं है, ये क्लोजली नहीं है, ये सेकंड बॉन्ड की वजह से, मतलब 2 बॉन्ड है। दियर पार दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। तो ये लो टेम्परेचर पर भी ये मेल्ट हो सकते हैं, तो लो मेल्टिंग पॉइंट उसकी होती है। दस द फैट में बी फ्लूइड एट रूम टेम्परेचर। तो ये फैट क्या होता है? ये अनसैचुरेटेड, ये रूम टेम्परेचर पर भी ये फ्लूइड फॉर्म में ये मौजूद होता है, मतलब रूम टेम्परेचर पर भी ये फ्लूइड होता है। अ लिक्विड फैट इज कॉल्ड ऑयल, और उसे कहते हैं ऑयल। जिस तरह प्लांट ऑयल होता है तो ये रूम टेम्परेचर पर भी ये फ्लूइड फॉर्म में मौजूद होता है। मोस्ट
प्लांट फैट्स आर अनसेचुरेटेड। तो मोस्टली जितने भी प्लांट फैट्स है इसे क्या कहते हैं, इसे अनसेचुरेटेड फैट्स कहते हैं। फैटी एसिड विद वन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड मोनो अनसेचुरेटेड। जब फैटी एसिड इस चेन में एक डबल बॉन्ड मौजूद होता है तो उसे मोनो अनसेचुरेटेड कहते हैं। द फैटी एसिड विद नुमेरस डबल बॉन्ड आर पॉली अनसेचुरेटेड। अब इस फैटी एसिड को हम क्या कहेंगे, जिसमें दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड मौजूद होता है तो उसे पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है। यहाँ पर क्या होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन की एक लॉन्ग चेन होता है और यहाँ पर सेंटर में ये डबल बॉन्ड एक बॉन्ड होता है तो ये मोनो अनसेचुरेटेड होता है। तो ये बेंड हो चुका है, एक दूसरे से सेपरेट होता है ये, तो ये आसानी के साथ मतलब ये लो मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है। अब अगर हम बात करें सैचुरेटेड फैटी एसिड की, सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, दे डू नॉट हैव डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होता है। एनिमल फैट्स और अपन सैचुरेटेड, एनिमल फैट्स क्या होता है, ये सैचुरेटेड होता है मोस्टली। दे अकर एज हार्ड और सॉलिड फैट्स, रूम टेम्परेचर पर ये क्या होता है, ये हार्ड और सॉलिड फॉर्म में मौजूद होता है। इन दिस केस द कार्बन एटम जॉइन बाय सिंगल कार्बन कार्बन एटम, तो ये सिंगल बॉन्ड पर एक दूसरे के साथ ये कार्बन अटैच होता है। और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड की बेस पर ईच कार्बन एटम बेंड्स टू मैनी हाइड्रोजन एटम। तो जिस तरह मैंने आप लोग को स्ट्रक्चर में दिखाया कि एक कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन एटम अटैच होता है। अब यहाँ पर सैचुरेटेड फैटी एसिड कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये कार्बन और हाइड्रोजन और इसके दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। अब अगर हम बात करें फॉस्फोलिपिड्स की, मैंने जैसे आप लोगों को बताया वन बाय वन अब हम डिस्कस करेंगे। फैट्स हो गया, अब फॉस्फोलिपिड्स की अगर हम बात करें बी नंबर की, तो फॉस्फोलिपिड क्या होता है, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल ये सिमिलर टू फैट मॉलिक्यूल होता है। इट कंटेन्स अ ग्लाइसरॉल पोर्शन एंड फैटी एसिड चेन, इसमें भी ग्लाइसरॉल पोर्शन मौजूद होता है और फैटी एसिड चेन मौजूद होता है फॉस्फोलिपिड्स में। बट फॉस्फोलिपिड हैव ओनली टू फैटी एसिड चेन, यहाँ पर फॉस्फोलिपिड में टू फैटी एसिड चेन मौजूद होता है और वहाँ पर थ्री, जिस तरह ट्राई इसाइल ग्लाइसरॉल में जिस तरह आप लोगों के साथ डिस्कस किया, द नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप रिप्लेस द थर्ड चेन। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन ये रिप्लेस होता है बाय थर्ड चेन की बेस पर, यहाँ पर नाइट्रोजन ग्रुप भी मौजूद होता है। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ फॉस्फोलिपिड की टू पार्ट्स होते हैं। वन होता है हेड, हेड क्या होता है, द पोलर फॉस्फेट इन नाइट्रोजन ग्रुप और सॉल्युबल इन वाटर, जिसे हाइड्रोपेलिक कहते हैं। तो फॉस्फोलिपिड का हेड क्या होता है, इसमें पोलर फॉस्फेट मौजूद होता है एंड नाइट्रोजन ग्रुप्स इसमें मौजूद होता है और ये सॉल्युबल होता है वाटर में, जिसे हाइड्रोपेलिक कहते हैं। हाइड्रो मीन वाटर, पेलिक मीन अट्रैक्टिंग। तो ये हो गया हेड, दे फॉर्म द हेड ऑफ द मॉलिक्यूल, तो इसने हेड बनाया है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड इसने हेड बनाया है। अब अगर टेल की अगर हम बात करें, द इनसॉल्युबल नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड पोर्शन फॉर्म द टेल, तो इसने इनसॉल्युबल ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, इसने ये टेल पोर्शन बनाया है। फॉस्फेट हैव डबल टेंडेंसी, अब फॉस्फेट की क्या होता है, डबल टेंडेंसी का मतलब ये होता है कि हेड क्या होता है, ये पोलर होता है और टेल इनसॉल्युबल होता है, मतलब नॉन पोलर होता है। दे आर सॉल्युबल एट वन एंड एंड इनसॉल्युबल एट द अदर एंड। तो ये डबल टेंडेंसी का मतलब ये होता है कि एक पार्ट इसका क्या होता है, ये सॉल्युबल होता है, जिस तरह हेड, और टेल क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। तो नेचर में इसकी डबल टेंडेंसी होता है। सो दे आर द मेजर स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो इसी बेस पर ये स्ट्रक्चर कंपोनेंट होता है सेल मेम्ब्रेन का फॉस्फोलिपिड, जिसे फॉस्फेटाइल कोलिन, इसे एज द मोस्ट कॉमन फॉस्फोलिपिड होता है। फॉस्फेटाइल कोलिन क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन फॉस्फोलिपिड होता है। इट इज़ फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन में ये मौजूद होता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हो गया हेड कुछ इस तरह का होता है, ये मैंने हॉरिजॉन्टली बनाया है, ये हेड है, ठीक है। यहाँ पर फॉस्फेट और फॉस्फोलिपिड, ये फॉस्फोलिपिड का हमारे ये हेड है और ये टेल है, ये दो टेल है, तो ये पोलर है और ये नॉन पोलर है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का भी है, ये सिंपल, ये जूम इन है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव और चार्जेस भी मौजूद होता है। यहाँ पर ये हाइड्रोपेलिक हेड होता है ये, और ये हाइड्रोफोबिक क्या होता है, ये टेल होता है। ये यहाँ पर कोलिन, फॉस्फेट और ये सब हाइड्रोकार्बन चेन इनमें मौजूद होता है, इसने टेल बनाया है और ग्लाइसरॉल भी यहाँ पर मौजूद होता है। तो ये हो गया हेड एंड ये हो गया टेल,
ये फॉस्फोलिपिड फॉस्फेटिडाइल कोलिन का स्ट्रक्चर है। अब अगर हम स्टीरॉयड की बात करें, स्टीरॉयड क्या होता है, दे आर नेचुरली अकरिंग लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल होता है, ये भी लिपिड में सॉल्युबल होता है। दे अकर नेचुरली इन प्लांट्स एंड एनिमल में ये स्टीरॉयड मौजूद होता है। दे आर कंपोज्ड ऑफ पोर फ्यूज्ड कार्बन रिंग, ये पोर फ्यूज्ड कार्बन रिंग से मतलब ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है स्टीरॉयड्स की। इट फॉर्म अ रिजिड स्ट्रक्चर, इसने एक रिजिड स्ट्रक्चर बनाया है। 3 ऑफ रिंग आर 6 साइडेड, इसमें जो 3 रिंग्स टोटल 4 है, इसमें 3 रिंग्स क्या होते हैं 6 साइडेड होता है, ठीक है। द फोर्थ इज 5 साइडेड और फोर्थ वन रिंग क्या होता है, ये 5 साइडेड होता है। द 4 रिंग कंटेन टोटल ऑफ 17 कार्बन इसमें मौजूद होता है। हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ वेरियस लेंथ ऑफ हाइड्रोक्सिल और कार्बोनाइल ग्रुप में बी अटैच टू दिस स्ट्रक्चर। तो इस हाइड्रोकार्बन चेन यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के लेंथ की बेस पर यहाँ पर हाइड्रोक्सिल एंड कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के साथ अटैच हो सकते हैं। दस अ लार्ज वेराइटी ऑफ स्टीरॉयड और पाम, तो इसी बेस पर ये मुख्तलिफ़ किस्म की वेराइटीज़ बनते हैं। जब इसके साथ कम और ज़्यादा अटैच होता है तो ये मुख्तलिफ़ वेराइटीज़ ऑफ स्टीरॉयड्स बनाते हैं, तो इस हाइड्रोक्सिल एंड कार्बोनाइल ग्रुप की बेस पर। इन स्टीरोल हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज़ अटैच एट कार्बन नंबर 3 पोजीशन। स्टीरोल पर क्या होता है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है कार्बन नंबर 3 पोजीशन पर। अब हम स्ट्रक्चर में भी डिस्कस करेंगे। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, अब कोलेस्ट्रॉल भी हम शॉर्टली डिस्कस करें, फिर स्ट्रक्चर में हम दोनों डिस्कस करेंगे। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकली एक्टिव स्टीरॉयड होता है कोलेस्ट्रॉल। सिमिलरली विटामिन डी इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्टीरॉयड होता है। स्टीरॉयड और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन ऑल ऑर्गेनिज्म में ये स्टीरॉयड्स मौजूद होता है। तो ये क्या होता है, ये भी स्टीरॉयड होता है, एक्टिव स्टीरॉयड कोलेस्ट्रॉल। दे स्टेबलाइजेज द फॉस्फोलिपिड टेल्स, तो ये स्टेबलाइज कर रहा है फॉस्फोलिपिड टेल्स। अब स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये स्टीरॉयड स्केलेटन होता है, मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया, इसमें टोटल 1 2 3 4 क्या होता है, यहाँ पर 4 रिंग्स होता है, इसमें जो 3 है ये 6 साइडेड होता है, 1 5 साइडेड होता है। और ये हो गया स्टीरॉयल कोलेस्ट्रॉल, ये स्टीरॉयड और ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, ये सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन कार्बन नंबर यहाँ पर क्या होता है 1 2 एंड 3 नंबर कार्बन नंबर यहाँ पर ये ग्रुप अटैच होता है कोलेस्ट्रॉल के साथ। वैक्सेस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। वैक्सेस क्या होता है, द मिक्सचर ऑफ लॉन्ग चेन अल्केन विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन फ्रॉम केस टू केस अल्कोहल कीटोन एंड ईस्टर अ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड इज कॉल्ड वैक्सेस। अब वैक्सेस क्या होता है, मिक्सचर ऑफ लॉन्ग चेन अल्केन्स, इसके मतलब अल्केन्स की लॉन्ग चेन को क्या कहते हैं, इसे वैक्सेस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ कार्बन मौजूद होता है। अब हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, यहाँ पर क्या होता है अल्कोहल कीटोन एंड ईस्टर, ये सब क्या होता है लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड ये बनाते हैं, तो इसे वैक्सेस कहते हैं। ये सब यहाँ पर मौजूद होता है। वैक्सेस फॉर्म प्रोटेक्टिव कोटिंग इन फ्रूट्स एंड लीव्स, ये कहाँ पर मौजूद होता है, ये जब प्रोटेक्शन काम करते हैं, प्रोटेक्शन कोटिंग काम करते हैं फ्रूट्स एंड लीव्स पर, प्लांट्स की लीव्स पर। वैक्सेस प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम वाटर लॉस एंड एब्रेसिव डैमेजेस से भी ये बचाता है ये वैक्सेस। जिस तरह मैंने आप लोगों को इंसेक्ट्स में भी ये मौजूद होता है, प्लांट्स के जो लीव्स होता है यहाँ पर ये मौजूद होता है, तो ये भी वाटर लॉस से ये प्लांट्स बचाते हैं ये वैक्सेस की हेल्प से। जिस तरह जीरोपाइटिक प्लांट क्या होता है, थिक लेयर ऑफ वैक्सेस यहाँ पर मौजूद होता है। जीरोपाइटिक प्लांट्स वो होते हैं जो डेजर्ट में होते हैं, सहरा में जो प्लांट होते हैं, तो वहाँ पर पानी बहुत कम होता है, वहाँ पर थिक लेयर ऑफ वैक्सेस मौजूद होता है ताकि वाटर लॉस ना हो जाए। इट रिड्यूसेस ट्रांसपीरेशन इन दीज प्लांट्स, तो ये रिड्यूस करता है कि प्लांट क्या होता है इससे पानी लॉस ना हो जाए, तो ये रिड्यूस करता है ट्रांसपीरेशन को प्लांट्स में। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है क्यूटिन एंड सुबेरिन। क्यूटिन एंड सुबेरिन क्या होता है, क्यूटिन एंड सुबेरिन आर इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ मेनी प्लांट, सेल वॉल में ही मौजूद होता है क्यूटिन एंड सुबेरिन। क्यूटिन फॉर्म अ प्रोटेक्टिव क्यूटिकल ये बनाता है, और दिस क्यूटिकल कवर्स द आउटर वॉल्स ऑफ एपिडर्मल सेल्स ऑफ लीव्स एंड स्टेम। तो ये क्यूटिकल क्या होता है, ये आउटर वॉल्स ऑफ एपिडर्मल सेल्स ऑफ लीव्स एंड स्टेम ये कवर करते हैं, एज अ प्रोटेक्शन काम करते हैं। क्यूटिन एंड सुबेरिन फॉर्म अ मैट्रिक्स, इन दोनों ने एक मैट्रिक्स बनाया होता है। वैक्सेस आर एम्बेडेड इन दिस मैट्रिक्स, और
वैक्सिस क्या होता है, यहाँ पर मौजूद होता है इस मैट्रिक्स में, इस क्यूटिन एंड सुबेरिन की मैट्रिक्स में ये वैक्सिस भी मौजूद होता है। तो ये थी आज की वीडियो अबाउट लिपिड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन, स्टेप बाय स्टेप क्लासिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करेंगे, तो आपने वो वीडियो भी देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।